कि स्टार्टिंग सीन में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम होता है लाइट। उस वक्त लाइट अपना स्कूल में होता है, तभी अचानक से वेदर चेंज हो जाती है। चारों तरफ हवाएं चलने लगती हैं। इसी बीच में वहीं पर एक बुक आके वो बुक लाइट को मिल जाता है। लाइट उसे चेक करता है और वो फिर अपने पास रख लेता है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि ये कोई आम बुक नहीं थी, बल्कि ये एक एंशिएंट बुक थी। तभी वहाँ पर बारिश भी होने लगती है। अंदर जाते हुए लाइट देखता है कि स्कूल का एक नटी लड़का दूसरे लड़कों को परेशान कर रहा है और लाइट उस लड़का को ऐसा करने से मना करती है, जो कि बदले में वो लाइट को एक पहुंच मारता है। लाइट के साथ साथ उसका बैग भी वहीं पर गिर जाता है। एक टीचर को लाइट के बैग से दूसरी स्टूडेंट की नोटबुक मिल जाती है और यहाँ पर लाइट का सीक्रेट रिवील हो जाता है कि वो दूसरे स्टूडेंट की होमवर्क करता है। इस बात की वजह से लाइट को प्रिंसिपल के पास भेजा जाता है और उसे पनिशमेंट देने के लिए लाइट को एक अकेले रूम पर रखा जाता है। जब वो अकेला बैठा होता है तो उसे वो एंशिएंट बुक याद आ जाता है। फिर वो उस बुक को रीड करने लगता है और ये कोई सिंपल बुक नहीं थी, बल्कि रूल से भरी होती है। यानी इस बुक को रखने के भी असूल थे। ये बुक सदियों पुरानी थी। इस बुक को पाकर लाइट को बहुत ही अजीब फील होता है। जब वो इस बुक को एग्जामिन कर रहा होता है तो वहाँ पर अजीब चीज़ें होना शुरू हो जाती है। वहाँ पर लाइट एक अजीब चीज़ें को नोटिस करता है, जो कि इंसान तो बिल्कुल नहीं था, बल्कि वो एक क्रिएचर था। उसकी बॉडी की स्किन नोकदार थी और वो बहुत डरावना और क्रीपी लग रहा था। लाइट उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है, लेकिन बाद में उसे सारी बात समझ में आ जाती है। बल्कि ये कोई क्रिएचर नहीं, बल्कि एंजल ऑफ डेथ है, यानी मौत का फरिश्ता। और ये एंजल ऑफ डेथ इस बुक का गार्डियन है। एंजल ऑफ डेथ इस बुक की रियलिटी बताता है कि ये क्या क्या कर सकता है। इस बुक में कुछ स्पेसिफिक नोट है जिसको डेथ नोट कहा गया है। जिस इंसानों के पास ये बुक होती है वही इस बुक का ऑनर होता है। यानी उस वक्त इस बुक का ऑनर लाइट ही था। इस बुक की बड़ी बात यह है कि इस बुक पर जिसका नाम लिखा गया वो मर जाएगा। बुक का मालिक किसी को भी अपने पसंद के तरीकों से मार सकता है। लाइक वो कोई भी तरीका चूज करके बुक में राइट कर दे तो मरने वाला उसी मेथड से, उसी ही पैटर्न से होते हुए मरेगा। लेकिन ऐसा करने के लिए ओनर को किसी रूल को फॉलो करना पड़ेगा। लाइट फिलहाल तो इस बात पर बिलीव नहीं करता। उसके साथ जो एंजल ऑफ डेथ होता है वो सिर्फ उसी इंसानों को नजर आता है जो बुक का मालिक होता है। तो उस वक्त एंजल ऑफ लाइट बताता है कि 7 दिनों में वो इस बुक में एक तो नाम लिखना चाहिए, और अगर ऐसा वो ना किया ये बुक किसी और के यहाँ चला जाएगी। किसी का भी नाम ये बुक में लिखने के लिए शर्त यह है कि ऑनर का उस आदमी की रियल नेम और फेस याद होनी चाहिए, और मौत का किसी एक तरीका लिखा जाएगा जो एक्चुअल में होता है। एंजल ऑफ डेथ लाइट को बताता है कि तुम्हें जरूर इस बुक को आजमाना चाहिए। तो भी लाइट विंडो से उस नोटी लड़का को देखता है जो उसी वक्त भी किसी को परेशान कर रहा जा रहा था और उसने लाइट को भी मारा था। एंजल ऑफ डेथ का बात मानकर वो उसी लड़का का नाम उस बुक पर राइट कर देता है, और वो लड़कों की मौत वो इस तरीके से लिखती है कि उसका स्वर क्रॉस होगा। फिर हम बाहर का नज़ारा देखते हैं कि ये सब अचानक से बदल जाता है। दो गाड़ी आपस में टक्कर जाती है और एक गाड़ी में लोहा की लीडर्स पड़ी हुई थी और सच में वो लड़के की स्वर क्रॉस हो जाता है। लाइट समेत सब लोग वो नज़ारा देखकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं। ये सब कुछ देखकर लाइट को भी अब यकीन आ गया था कि जो कुछ भी वो एंजल ऑफ डेथ ने बताया है वो सब सच है। इसी वजह से लाइट काफ़ी डर जाता है। एंजल ऑफ डेथ लाइट को बताता है कि तुम इस बुक की मदद से बहुत कुछ कर सकते हो, और अगर तुम इस बुक को लेना नहीं चाहते हो तो मैं उसका मालिक किसी और को बना दूंगा। इसके बाद लाइट अपना घर जाता है। हमें हम लाइट के फादर को देखते हैं जो कि एक डिटेक्टिव थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ सालों पहले एक क्रिमिनल ने लाइट का मदर को मर्डर कर दिया था, लेकिन वो क्रिमिनल सबूत ना होने के कारण खुला घूम रहा था। इस बात से दोनों बाप बेटे का रिलेशन कुछ खास नहीं था। लाइट अपने पिता से नाराज होता है कि आप मेरा मॉम का बदला नहीं ले रहे हैं। इसी बात को लेकर लाइट हमेशा अपसेट रहता है। फिर लाइट को एक आइडिया आता है कि मैं उस क्रिमिनल का नाम उसी ही डेथ नोट में लिख दूंगा, और वो ऐसा ही करता है और वो क्रिमिनल का नाम डेथ नोट में लिख देता है। फिर हमें वही क्रिमिनल दिखाया जाता है जो कि अपने साथियों के साथ पार्टी कर रहा था, और सडनली देखते ही देखते सबकी आंखों के सामने उसका मौत हो जाता है। तो बाप बेटे को उस क्रिमिनल का मौत की खबर मिलते हैं तो वो काफी खुश हो जाते हैं, और यहाँ पर लाइट ने अपने मदर का बदला भी ले लिया था, और लाइट और उसकी फादर का रिलेशन भी अच्छा हो गया था। और अभी लाइट सोचता है कि ये बुक को कैसे अच्छे कामों में लिया जाए। लाइट स्कूल में बैठकर ये बात सोच रहा था कि बुक को कैसे अच्छे कामों में लगा जाए। तो अभी लाइट के पास एक लड़की आ जाती है जिसका नाम होता है मिया, और ये वहाँ लाइट का बेस्ट फ्रेंड होता है। और इसी वजह से लाइट अपना वो सीक्रेट बता देती है कि मुझे एक मिस्टीरियस बुक मिला है जिस पर अगर किसी का भी नाम लिख देते हैं तो वो मर जाता है। लेकिन मियाँ इसी बात पर बिलीव नहीं करती।
इस बात को प्रूव करने के लिए लाइट मिया को लाइव न्यूज देखता है, जहां एक किलर को दिखाया जाता है। लाइट उस किलर की नाम उस डेथ नोट में लिख देता है कि एक गाड़ी उसे हिट करेगी और वो मर जाएगा। और वो क्योंकि लाइट को उस क्रिमिनल की नाम और चेहरा मालूम थी, तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये देखकर मिया काफ़ी शॉक हो जाती है और बताता है कि अब हम एक बड़ी ही ताकत के मालिक है और हम इस बुक की मदद से बुरे लोगों को खात्मा करेंगे। I बुरे don't want लोग यानी people to say that क्रिमिनल, they're scared of किलर, इस तरह की खतरनाक लोग। और ऐसा करने के लिए उसका नाम और चेहरा इजीली More than इंटरनेट just से मिल salesman. जाता है और इसीलिए वो बुरे लोगों को नाम एक लंबा लिस्ट बनाते हैं और अभी आहिस्ता आहिस्ता वो भी मरने लगते हैं। यहाँ पर हम ये भी जान पाते हैं कि बुक का ऑनर मरने वालों को भी अपना कंट्रोल में कर सकता है। लाइट ने अपने लिए एक नाम सोचा था जिसका नाम था कीरा। जो भी कोई मरता था वहाँ पर कीरा लिख कर जाता था ताकि बुरे लोग इस नाम की दहशत फैल दे और वो गलत काम छोड़ दे कि अब सब क्रिमिनल और बुरे लोग को मारने के लिए कीरा आ गया है। और देखते ही देखते ये खबर इस दुनिया में वायरल हो गई थी कि किरण नाम का कोई सीरियल किलर आ चुका है जो सबको मारता जा रहा है। और कुछ लोग भी तो कीड़ा को सपोर्ट करते हैं और कम से कम तो बुरे लोग तो खत्म हो रहे हैं। और क्योंकि कोई भी सबूत लाइट के खिलाफ नहीं था और उस तक पहुंचने का इम्पॉसिबल था, और फिर एक इंटेलिजेंट डिटेक्टिव को इस केस के लिए हायर किया जाता है। इस डिटेक्टिव का नाम होता है एन, जो कि काफ़ी स्मार्ट था, जो कि अपने फेस को बिल्कुल कवर रखता था और उसका ओरिजिनल नेम भी कोई भी नहीं जानता था। लाइट और मिया अपने लाइफ में बहुत खुश थे और 400 से ज़्यादा लोग मार चुके थे। एल इस कॉन्फर्मेंट्स में अलाउ करता है कि कीरा सबके सामने आ जाओ। एल क्योंकि काफ़ी स्मार्ट था तो ये उस केस को काफ़ी स्मार्ट से देखता है। क्योंकि लाइट का फादर भी एक डिटेक्टिव थे तो एल उन्हें भी अपने साथ मिला लेता है ताकि वो जल्द से जल्द कीरा को ढूंढ ले। लाइट और मियाँ काफ़ी वरीड हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी भी नहीं ये सोचा था कि उन्हें पकड़ने के लिए कोई साजिश भी कर जाएगी, क्योंकि अभी तक तो वो मजे में थे और अब एल की एंट्री ने उनकी टेंशन को बढ़ा दी। लाइट अपने फादर से पूछता है कि अगर कीरा को पकड़ लिया जाए तो उसके साथ क्या किया जाएगा। लाइट के फादर कहते हैं कि आधे लोग कहेंगे कि कीरा को फांसी की सजा देनी चाहिए, जबकि आधे लोग कहेंगे कि आखिर ये सब कैसे किया, इस बात पर रिसर्च की जाए। ये सुनकर लाइट की टेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और ये सारी बात वो मियाँ को भी बता देती है और उसे कहता है कि अब हमें ये सब स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि एल की आंखों के सामने बहुत सारे लोगों की नज़र थी जिसमें लाइट भी शामिल था। क्योंकि वो अपने फादर की डाटा को इजीली एक्सेस कर सकता था, इसीलिए एल ने एक एजेंट को लाइट के पीछे लगा देता है ताकि वो लाइट की एक्टिविटी पर नज़र रख सके। जब लाइट को इसी बात की रियलाइज होता है तो वो खुद को नॉर्मल रखता है। बुक में लाइट का इंटरेस्ट कम होता है देखकर मियाँ को बुरा लगता है, क्योंकि ये सब करके मियाँ काफ़ी इंजॉय कर रही थी। लाइट और मियाँ के लिए उसके रास्ता का पत्थर एल बन चुका था, लेकिन वो चाहकर भी एल को नहीं मार सकते थे, क्योंकि ना तो उसका ओरिजिनल नेम जानते थे और ना ही वो कभी उसकी शक्ल देखी थी, जो कि Of बुक का course रूल in भी that था। case. लाइट और मियाँ इसी बात पर डिस्कस कर रहे थे कि इस बुक में सबके सब एजेंट के नाम लिख देने चाहिए जो कि कीरा को ढूंढ रहे हैं, ताकि बाकी डिटेक्टिव कीरा से डर जाए और मजबूर ये केस को बंद करना पड़े। ये सब कुछ मियाँ करना चाहते थे। लाइट ऐसा बिल्कुल कभी भी करना नहीं चाहता था, क्योंकि वो इनोसेंट लोगों की जान लेना नहीं चाहता था। इसीलिए मियाँ को भी लाइट की बात माननी पड़ती है और वो इस पर एग्री करती है। दूसरी तरफ एल को ये भी पता चल गई थी कि कीरा ने सिर्फ उन लोगों को अपना विक्टिम बनाया हुआ है जिन लोगों को टीवी पर दिखाए गए हैं, और कीरा उन लोगों को नहीं मार सकता जिसका फेस और नेम नहीं जानता। इसीलिए लाइट डिसाइड करता है कि वो कुछ दिन लोगों को नहीं मारेगा, लेकिन सडनली एक इंसिडेंट होता है। वो सारे एजेंट बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर देते हैं जो कि इस केस में शामिल थे और कीरा को ढूंढ रहे थे, लेकिन ये नाम तो लाइट ने नहीं लिखी थी। तो फिर ये नाम किसने लिखा था? ऐसे सिचुएशन खराब हो जाती है, क्योंकि अब तक सिर्फ कीरा ने बुरे लोगों की मारता ही आ रहा था। सब उसे हीरो समझ रहे थे, मगर अब तो उसने पुलिस को भी मार दिया, इसलिए वो हीरो नहीं बल्कि खतरा बन गए जो कि किसी को भी मार सकता है। इस बात को लेकर लाइट काफी वरीड हो जाती है। वो एंजल ऑफ डेथ से पूछता है ये सब तुमने किया? तो एंजल ऑफ डेथ कहता है कि ये नाम किसी और ने लिखी हुई है, क्योंकि ये काम मैं नहीं कर सकता था। के फादर कॉन्फ्रेंस में कीरा को चैलेंज करते हैं कि इनोसेंट लोगों को मारना बंद कर दो और अगर हिम्मत है मुझे मारकर दिखाओ अब और सबके सामने आ जाओ। ये न्यूज लाइट और ईरा भी देख रहे थे। गुस्से में आकर मियाँ कहता है कि तुम अपने फादर का नाम उस बुक में लिख दो। लाइट कहता है कि मैं कैसे अपने फादर को मार सकूं, कि तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया है? एल और भी समझदारी से इस केस को हैंडल कर रहा था। वो देखता है कि लाइट के फादर को कीरा ने नहीं मारा है। ऐसा होते ही और अब क्योंकि लाइट का फादर नहीं मरते हैं, एल का शौक लाइट में था वो यकीन में बदल जाता है,
क्योंकि आखिर वो भी तो एक डिटेक्टिव है जिसने भी ये इन केस को हैंडल किया था। यानी कीरा कोई और नहीं बल्कि लाइट ही है। इसीलिए रातों को एल लाइट से मिलता है और उसे उगलवाने की कोशिश करता है कि तुम ही कीरा हो। एल लाइट से अपना किसी भी तरीके से वो अपना चेहरा दिखा देता है और कहता है कि ये सब कुछ करना बंद कर दो। लाइट उसकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। वो खतरा उसके सर पर ही था। वो चाहते हुए भी एल को नहीं मार सकता था। मियाँ एल को कहता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और अब इस मुसीबत में निकलने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। एल को अपने रास्ते से हटाने के लिए लाइट काफ़ी सोचता है। वो कहता है कि एल का चेहरा तो मैं देख ही चुका हूँ, मगर एल का ओरिजिनल नेम उसका फ्रेंड को जरूर जानता होगा। लाइट एल का उस फ्रेंड का नाम उस बुक पर राइट कर देता है और उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है। और यहाँ पर बुक का एक नई रूल हमारे सामने आती है कि अगर ऑनर ने किसी नाम वाली रूल को जला दी तो वो पार्टिशन बच जाएगा और उसे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन एंजल ऑफ डेथ लाइट को बताते हैं कि ये सिर्फ एक ही दफा होगा। और अब एल का फ्रेंड लाइट का कंट्रोल में आ गया था, मगर वो भी एल का ओरिजिनल नेम नहीं जानता था। लाइट उसे कहता है कि किसी भी तरह एल का नाम पता लगवा दो। तो अब एल का फ्रेंड बताता है कि एल एक एकेडमी में था, मे भी उसका डॉक्यूमेंट में उसका ओरिजिनल नेम हो। इसीलिए लाइट उसे फौरन ही एकेडमी में जाने को कहता है। एल का फ्रेंड ऐसा ही करते हैं और वो ट्रेन पकड़ कर चला जाता है। लाइट का प्लान ये था कि जब उसे एल का ओरिजिनल नाम पता चल जाए तो वो उसी पेज को जला देगा जिसमें एल का फ्रेंड की नाम है, जिसमें उसकी जान बच जाए और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन एल को डाउट हो जाता है कि उसका फ्रेंड मिसिंग है। उसे सारी बातें भी समझ आ जाती है। लाइट में उसे भी अपना कंट्रोल में ले लिया होगा मेरा असली नाम जानने के लिए। इस बात से एल काफ़ी वरीड हो जाती है। इसीलिए एल बगैर इन्फॉर्मेशन किए बगैर वो लाइट के घर में चला जाता है। वो लाइट के फादर को कहता है कि असल में आपका बेटा ही कीरा है और इसने ही मेरे फ्रेंड को गायब किया है। लेकिन लाइट पर किसी का भी शक नहीं था क्योंकि उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था। एल उनके घर की तलाश लेती है, मगर वहाँ पर उसे कुछ भी नहीं मिलता, ना कि वो एंशिएंट बुक, क्योंकि मियाँ उसको अपने साथ ले गई थी। लाइट को एल का फ्रेंड की कॉल आती है कि मैं केबिन तक पहुंच चुका हूँ और उसके पास बस थोड़ा सा ही टाइम बचा गया था। और एल का फ्रेंड बस नाम ही बताने वाला था। जब लाइट पेज को जलाने वाला था, वो देखते हैं कि वहाँ पर तो वही पेज नहीं है बल्कि गायब हो चुका होता है। इसीलिए नाम बताने से पहले एल का फ्रेंड की मौत हो जाती है। ये देखकर लाइट को बहुत दुख होता है और डांस पार्टी में मियाँ एक राज का बात रिवील करता है कि एल का फ्रेंड का नाम वाले पेज मैंने ही फाड़ा है। पुलिस ऑफिसर के नाम मैंने ही उस बुक में लिखे थे और वो बताती है कि मैं तो तुम्हारा नाम लिखा दिया है उस बुक पर। और लाइट की मौत का तरीका ये है कि आधी रात को उसकी हार्ट बीट बंद हो जाएगी और वो मर जाएगा। वो कहती है कि अगर तुम ये बुक मुझे दे दो तो मैं तुम्हारा नाम जला दूंगी। यानी मियाँ ने बुक के लिए लाइट को अपने ट्रैप में फंसाया था। और अब जब एल को अपने फ्रेंड की मौत का पता चलता है तो वो लाइट के पीछे पड़ जाता है। एल फिर लाइट को पकड़ ही लेता है, मगर एल वहाँ पर खड़ा हुआ एक शख्स को कहता है कि ये कीरा है, मेरी मदद करो उसे पकड़ने के लिए। लेकिन वो शख्स एल को ही बेहोश कर देता है क्योंकि वो कीरा को सपोर्ट करने वाला था। भागते भागते लाइट मियाँ को अपने साथ ले जाती है। वो दोनों एक झोले पर आ जाते हैं। दोनों ऊपर ही पहुंच जाते हैं। इतने ही देर में वहाँ पर पुलिस भी आ जाता है। लाइट मियाँ को कहती है कि अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो इस बुक को तुम टच भी नहीं करोगे, हम एक होकर सब कुछ नॉर्मल कर देंगे। लेकिन मियाँ लालची थी तो वो उसकी बात नहीं मानता है। वो उस बुक को लाइट से छीन लेता है। तो ये देखकर लाइट मियाँ को कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये सुनकर मियाँ समझ जाती है कि लाइट ने उस बुक पर मेरा भी नाम लिखा दिया होगा और दोनों के नाम बुक पर थे। तो सडन ही वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। मियाँ की तो मौके पर ही मौत हो जाती है, लेकिन लाइट पानी में जाकर गिर जाता है। फिर हम लाइट को एक हॉस्पिटल में देखते हैं जो कि कोमा में चला गया था। इसी दौरान और क्रिमिनल को भी मौत हो जाती है। वो सब देखते हैं कि एल का शख्स तो लाइट पर था लेकिन वो तो कोमा में चला गया है, लेकिन लोग तो स्टिल मर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि जब मियाँ और लाइट झूले से गिरते हैं तो भी एक पेज उसी बुक से आकर गिर जाता है और वो जल जाता है। और उस पेज पर लाइट का नाम लिखा हुआ था। लाइट ने एक समझदारी करी थी। जब उसे पता चला कि मियाँ ने उसका नाम लिखा दिया बुक में, ये लिखा कि अगर मियाँ उससे ये बुक ले लेगी तो वो मारे जाएगी और वो जो पेज पर लाइट का नाम लिखा हुआ होता है वो जल जाएगा और लाइट पानी में गिर जाएगा। इसी के साथ भी वो बहुत सारे बुरे लोगों के नाम भी इस बुक पर लिख देता है। और एक बुरा डॉक्टर लाइट को पानी से बाहर निकालकर उसे कोमा में भेज देता है और बाद में वही डॉक्टर सुसाइड कर लेता है। फिर और एक आदमी उस बुक को लेता है और उससे बहुत सारे बुरे लोगों के नाम लिखता है। बाद में वो आदमी उस बुक को लाइट के पास ले आता है। लाइट भी वो कोमा से बाहर आ चुका था। इसके बाद एल को सस्पेंड किया जाता है, लेकिन वो एक आखिर बार सिया के घर में
तलाशी करता है और वहाँ से मरने वाले सारे पुलिस ऑफिसर की नाम मिल जाता है, जिसकी वजह से सारे इल्जाम सिया पर आ जाता है और अब ये बुक लाइट के पास आ जाती है और वो भी बिल्कुल ठीक हो चुका था, लेकिन उसे नसीबत हो गई थी कि अगली बार वो किसी को भी ट्रस्ट नहीं करेगा। और इसके साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।